हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव के बारे में। इससे पहले हमने असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ा था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समस्त वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। पहले हम जानते हैं कि हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसके बाद हम इसको पैसिव बनाने के बारे में सीखेंगे। देखते हैं, सेंटेंस है ओपन द डोर। प्लीज हेल्प मी। अगर हम इन दो सेंटेंसेस पे गौर करें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इन सेंटेंसेस को देखें तो ध्यान दीजिए, ये दोनों सेंटेंस आपके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ प्लीज जरूर लगाए, लेकिन कॉमा लगा के लगाए। प्लीज को हम बाद में भी लगा देंगे या शुरू में लगा देंगे, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। सेंटेंस है आपका हेल्प मी, तो ये सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस, इनके आज्ञा सूचक वाक्य जितने भी होते हैं वो सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। ये पहली बात हो गई। तो कहने का मतलब है कि वर्ब की प्रत्येक फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, यदि उसको बहुत जोर दे के कह दिया जाए तो वो अपने आप में एक इंपरेटिव सेंटेंस बन जाएगी। जैसे गो, कम, रन। तो इस प्रकार ये गो, कम, रन अगर जोर देके कहते हैं तो ये अपने आप में इंपरेटिव सेंटेंस बन जाती है। देयर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। इफ देयर इज ओनली वन वर्ड इन अ सेंटेंस इट मस्ट बी अ वर्ब। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता। यदि सेंटेंस में केवल एक ही वर्ड है, एक ही शब्द है, तो निश्चित रूप से वो वर्ब होगी। और वो कौन सा सेंटेंस होगा? इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। एक बात। दूसरी बात, इसमें ऑर्डर दिया गया है, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। किसी से सलाह भी कह सकते हैं, अगर कोई कमरे में बंदा बोले दरवाजा खोल लीजिए, बहुत गर्मी लग रही है, तो ओपन द डोर। और प्लीज हेल्प मी, इसमें रिक्वेस्ट है। तो इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस के भाव होते हैं। यानी कि इन सेंटेंस में ये भाव होते हैं। दो बात हो गई इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। तीसरी बात, सोचिए, ओपन द डोर, प्लीज हेल्प मी, कम हेयर, डू दिस, डोंट डू दिस, ये किसके लिए कहा गया है, किससे कहा गया है? तो ध्यान रखिए, आज्ञा हमेशा यू को दी जाती है। जैसे तुम ऐसा कर लो, यू ओपन द डोर, यू कम हेयर, यू डू दिस, यू डू दैट। तो इस प्रकार ये हमारे इंपरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो यू को आज्ञा दी जाती है। अर्थात इसमें जो कर्ता यू है वो छिपा रहता है, यानी कि इनमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। एक बात। तो ये हुए हमारे इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान कि इंपरेटिव सेंटेंस हमारे होते क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं।
इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं। पहले हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बहुत सारे सेंटेंस को लेते हैं। ये यहाँ पर सेंटेंस लिए गए हैं, तो इन सेंटेंस में हमने 1 2 3 4 कैटेगरीज में बांट रखा है। तो ये 1 2 3 4 कैटेगरीज में अगर बांटे गए हैं तो इनको बनाने का तरीका भी अलग ही होगा। हम इन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर हम बात करेंगे कि कैसे बनते हैं। ओपन द डोर, डू इट या डोंट डू इट, इन सेंटेंसेस में एक ऑब्जेक्ट है और एक वर्ब है। वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट है। ओपन द डोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक बात, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। डोंट ये नेगेटिव है, डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू और इट, ये सेंटेंस हुआ वर्ब और उसके बाद लगने वाला ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर वर्ब आपकी ट्रांजिटिव है, सकर्मक क्रिया है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट जरूर होता है, क्योंकि बिना सकर्मक क्रिया के, बिना ऑब्जेक्ट के सकर्मक क्रिया का अर्थ पूरा नहीं होता। अगली बात, लव योर कंट्री, हेल्प द पुअर, ओबे योर एल्डर्स, इसमें कुछ नैतिकता के भाव दिए गए हैं, लेकिन इन सेंटेंसेस में भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है लगा हुआ। दो बात समझ में आ गई। लेकिन इसमें नैतिकता के और कहें कर्तव्यनिष्ठता के या किसी के ऐसे सुझाव हैं जो मानने चाहिए, वो वाले भाव है। तीसरे वाले में बात करते हैं, इसमें प्लीज लगा है। प्लीज हेल्प मी, इंट्रांजिटिव वर्ब जरूर है, लेकिन इसके साथ हम प्लीज लगा है। तो इस ये और प्रकार से बनेंगे। कम हेयर, कम हेयर जो सेंटेंस है इसमें वर्ब तो है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। डोंट सिट हेयर, ऐसे ही इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगली बात, ये सेंटेंस है हमारे लेट से शुरू होने वाले, इसको हम अलग तरह से बनाएंगे। अब हम देखते हैं पहले बात, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो, यानी वर्ब आपकी कौन सी हो, ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरी बात जिसमें दोनों सेंटेंस को साथ साथ लेके चलेंगे, जिनमें सुझाव, नैतिकता, कर्तव्य निष्ठा के भाव हो। इन दो सेंटेंसेस को हम साथ साथ लेकर चलेंगे, इन दोनों सेंटेंसेस को, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कोई काइंडली जैसा शब्द नहीं, कोई प्लीज जैसा शब्द नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, यानी कि दोनों का स्ट्रक्चर एक ही है। अब इनको दोनों को हम साथ साथ लेके चलेंगे। अब हम पहले सेंटेंस की बात करते हैं। ओपन द डोर, इसमें आज्ञा का भाव है, तो हम बनाएंगे लेट द डोर बी ओपन। एक कैसे बनेंगे, ये बनेगा आपका सेंटेंस, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, कौन सा वाला, ये वाला, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा ध्यान रखिए, जो पैसिव होता है वो होता है वर्ब का बी थर्ड। ये पैसिव रूप होता है किसी भी वर्ब का। किसी भी वर्ब का पैसिव बनाएंगे तो बी थर्ड पैसिव होता है उसका। बी वर्ब टेंस के अनुसार बदलती है, ये हम पहले बात कर चुके हैं।
तो किसी भी वर्ब का जो पैसिव होता है वो बी थर्ड होता है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। अब हम इस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी समझ लेते हैं, मिटा देंगे अभी। देखिए, लेट के बाद सीधे ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और बी के साथ हम थर्ड फॉर्म रखते हैं। यहां ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई भी चीज, यानी कोई भी नाउन और प्रोनाउन जो भी यहां पर होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, बिकॉज लेट आपकी क्या है? वर्ब है। लेट वर्ब होने के नाते यहां पर जो भी सब ऑब्जेक्ट होगा, जो भी आपका इधर वाला ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में ही आएगा। हम इसको दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हेल्प हिम, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्या बनेगा? लेट हिम। यहां ही मत लगा देना, यहां पर ऑब्जेक्ट रूप में है तो यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में ही आएगा। समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे, यानी कि इसका जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे, ये वाला जो ऑब्जेक्ट लेंगे ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में ही आएगा। कोई नाउन होता तो वो नाउन रहता, अलग बात है, लेकिन अब प्रोनाउन है तो ऐसा ना करें कि हिम की जगह ही रख दें या हिम रखा जाए। समझ गए होंगे। अब हम इसी का नेगेटिव समझ लेते हैं, इसी के नेगेटिव को। डोंट डू इट, तो क्या बनेगा? लेट बी से पहले, यानी कि नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लेट ऑब्जेक्ट, ये बनेगा। यानी कि बी से पहले नॉट, तो क्या बनेगा? लेट इट नॉट बी, ये बनेगा। समझ गए होंगे कि हम नेगेटिव भी बनाए तो हम नॉट कहां लगाएं। इतनी बात समझ गए। ये तो हुए हमारे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट सीधे तौर पर रखा गया है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब हम अगले इन सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। इस सेंटेंस के बारे में बात करें तो हमारा सेंटेंस देखते हैं। लव योर कंट्री, अपने देश को प्यार करो। ये किसी ने सुझाव दिया है, कहा गया है, कर्तव्यनिष्ठा की भावना से कहा गया है, देशभक्ति की भावना से कहा गया है, तो ये बनेगा। देखिए, इसमें भी आपका वर्ब फर्स्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। सेम अभी हमने पढ़ा उसी की तरह ही इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन बनेगा कैसे? क्योंकि इसमें सुझाव दिया गया है, तो बनाएंगे योर कंट्री शुड बी लव्ड, यानी कि शुड बी के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे? यहां सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। स्ट्रक्चर देख लें, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो यहां पर क्या रखेंगे? शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म। किसके साथ? शुड बी के साथ है। तो इस स्ट्रक्चर में इस सेंटेंस को बनाएंगे तो इसका जो अर्थ निकलेगा,
देश को प्यार किया जाना चाहिए, यानी देश को प्यार हमेशा करना चाहिए। तो क्या बनेगा? योर कंट्री शुड बी लव। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, हेल्प द पुअर। इसमें नैतिकता की भावना है। द पुअर should be helped. Obey your elders. Obey your elders. तो क्या बनेगा? Your elders should be obeyed. ये तो हुए हमारे जिसमें नैतिकता की भावना। अब हम बात करते हैं कि आखिर इनको जो तीसरे नंबर पे लिखे हैं, इनको हम लेट से क्यों नहीं बना सकते। तो हम उसके कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। पहले इतना मिटा देते हैं, उनके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे और सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये दो बातें जो अभी बताई थी, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। अब इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज कम हियर, प्लीज हेल्प मी, प्लीज या हम कहें डोंट सिट हियर। इन सेंटेंस को बड़ा ध्यान से देखिए। ये आपके दोनों इंट्रांजिटिव वर्ब हैं और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम लेट के बाद ऑब्जेक्ट कैसे रहेंगे, यानी कि ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हुई, तो इनका पैसे इस तरह से नहीं बनेगा। इसमें मी लग, हेल्प मी प्लीज लगा है या प्लीज हेल्प मी कहीं भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर प्लीज जैसे या काइंडली जैसे शब्द जिनमें होते हैं तो हम उनको लेट से बनाएंगे तो प्लीज कहाँ प्लेस करेंगे, इस बात की प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते कैसे हैं? ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे पैसे कैसे बनेगा? देखिए, भाव के अनुसार यू आर रिक्वेस्टेड, यानी कि प्रार्थना का भाव हो। जैसे ये सेंटेंस बना दे, यू आर रिक्वेस्टेड, टू से जोड़ देंगे, टू हेल्प मी। और प्लीज होता, यदि काइंडली होता, हटा देंगे। एक बात समझ में आ गई कि सेंटेंस को हम टू से जोड़ेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड भाव के अनुसार लगा, भाव के अनुसार लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड, टू से सेंटेंस को जोड़ देंगे। दूसरी बात, एक बात ये हो गई, दूसरी बात टू से जोड़ देंगे, और तीसरी बात प्लीज और काइंडली जैसे शब्दों को हटा देंगे। समझ गए होंगे। एक सेंटेंस और लेते हैं, कम हेयर, यहां पर प्लीज काइंडली तो लगा नहीं है, तो ऐसे में ऑर्डर का भाव मान ले तो क्या बनेगा? यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर। समझ गए होंगे। अगर हम एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, डोंट सिट हियर, तो क्या करेंगे? यू
आर ऑर्डर्ड नॉट टू, जो डोंट हैव वो नॉट टू में चेंज हो जाएगा, नॉट टू से जोड़ेंगे सिट हियर। यहां तक आप समझ गए होंगे। तो ऐसे सेंटेंस को हम यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज, यू आर सजेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, इनसे हम जोड़ देंगे, लगा करके टू से जोड़ देंगे या नॉट टू से जोड़ देंगे, और प्लीज और काइंडली जैसे शब्दों को हटा देंगे, क्योंकि ये कंसिस्ट होते हैं रिक्वेस्टेड में आ जाते हैं। एक बात, क्या हम इस सेंटेंस को जो हमने पहले पढ़ा था ओपन द डोर, क्या हम इस सेंटेंस को भी इससे जोड़ सकते हैं? हाँ, इस सेंटेंस को भी हम इससे बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा? यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। एक, तो यहां तक आप तीसरे नंबर का जो रूल था वो समझ गए होंगे। ये हमारा थर्ड नंबर था। अब हम लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां तक मिटा दे रहे। पहले हम बात करते हैं, लेट का अर्थ देखते हैं। चौथी बात, लेट से शुरू होंगे। इसमें पहले प्रकार का सेंटेंस लेते हैं, लेट द चाइल्ड स्लीप। ये सेंटेंस है आपका, बच्चे को सोने दो, बच्चे को सोने दो, ये इसका अर्थ निकल रहा है। प्लीज let him go, कृपया उसे जाने दो। ये आपके दो सेंटेंस हैं। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? ये भी सेंटेंस हमारे कम हेयर, प्लीज डू इट या इन्हीं सेंटेंसेस की तरह ही हैं। इनको हम भाव के अनुसार, जैसा भाव हो उसके अनुसार जोड़ देंगे। इस सेंटेंस को लें, टू से जोड़ देंगे। तो भाव के अनुसार यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज, यू आर आस्क्ड लगाकर हम सेंटेंस को जोड़ देंगे। तो प्लीज लेट हिम गो, तो यू आर रिक्वेस्टेड, टू से जोड़ देंगे लेट हिम गो, और प्लीज इसमें क्या करेंगे? हटा देंगे। एक बात इन सेंटेंस में समझ गए होंगे। इसी लेट में एक सेंटेंस और है जिसमें ऑब्जेक्ट भी लगा होता है और एक ऑब्जेक्ट के द्वारा दूसरा कार्य किया जाता है। तो सेकंड प्रकार का सेंटेंस देख लेंगे। पहले इसी सेंटेंस देखते हैं, यू आर आस्क्ड टू लेट द चाइल्ड स्लीप, टू लेट द चाइल्ड स्लीप। या ऑर्डर्ड भी कर सकते थे आप, क्योंकि लेट द चाइल्ड, बच्चे को सोने दो, तो ऑर्डर्ड भी कर सकते थे। ठीक, अब हम बात करते हैं लेट से शुरू होने वाले दूसरे सेंटेंसेस। देखिए, लेट हिम हेल्प हिज ब्रदर। ऐसे सेंटेंस में देखिए क्या है, ये हेल्प आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। हेल्प आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है और इस वर्ब का जो एक्शन फॉरवर्ड हो रहा है वो अगले ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्शन का काम कर रहा है। ये काम कर रहा है इस एक्शन को, यानी कि इसके द्वारा ये एक्शन हो रहा है, और इस एक्शन का असर इस
ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, तो इस प्रकार का जो सेंटेंस है जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जिसमें कोई एक्शन करता है और उस एक्शन का अगले ऑब्जेक्ट पर एक्शन जो है अगले ऑब्जेक्ट पर फॉरवर्ड होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे उस पर ध्यान दीजिए। तो ऐसे को बनाएंगे हम लेट से, और इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट होगा, एक बात। दूसरी बात, बी के साथ थर्ड फॉर्म रखेंगे जो कि आपका मेन पैसिव होता है, और हम बाई लगा करके हम ऑब्जेक्ट रख देंगे जो आपका कौन सा वाला था? फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट था। इस प्रकार हमारा ये सेंटेंस जो है बन जाएगा। इस सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। अब हम बनाने की कोशिश करते हैं। हम पहले भी बात करते हैं, जो भी चीज यहां आएगी या जो भी चीज आएगी वो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में ही होगी, बिकॉज ये वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा जो नाउन प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। अब देखते हैं, लेट हिज ब्रदर, बी हेल्प बाय हिम। समझ गए होंगे? ये तो समझ गए, इसको मिटा दें, इसको भी मिटा दे रहे, अब इसकी बहुत जरूरत नहीं रही। इसका अगला सेंटेंस एक और देख लेते हैं। इसका अगला सेंटेंस, लेट राम टीच हर। पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, ये काम कर रहा है और इस काम का असर पड़ रहा है इस पर, तो क्या बनेंगे? लेट हर। कहीं सी मत कर देना धोखे में। ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। बी टॉट, मेन पैसिव बाय राम। समझ गए होंगे इतनी बात? तो कहने का मतलब है, जब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसका एक्शन फिर किसी ऑब्जेक्ट पड़ता है, तो यहां पर डबल ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। जब डबल ऑब्जेक्ट हो जाते हैं तो हम इस तरह बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे, डबल ऑब्जेक्ट हो जाते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। अब हम बात करते हैं थर्ड, आपके जो लेट वाले हैं वो लेट अस वाले वाक्य होंगे। क्या होंगे? लेट अस से शुरू। सेंटेंस देखते हैं, यहां मिटा दे तो थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इतना मिटाने जा रहे हैं। देखिए क्या है, लेट से जो शुरू होते हैं यहां ले रहे हैं। लेट अस प्ले अ मैच। इसके जरा हम अर्थ को देखते हैं। इसका अर्थ होता है, आओ हम एक मैच खेलें, एक बात, या चलो हम एक मैच खेलें। तो क्या भाव लग रहा है इसमें? भाव सजेशन नहीं लग रहा है, सजेस्ट का भाव है। तो ऐसे को हम बनाएंगे कैसे? ऐसे को बनाएंगे इट से। इट इज सजेस्टेड। एक बात ये करेंगे कि हम इट इज सजेस्टेड से बनाएंगे, और जो लेट अस है उसको हम दैट बी शुड, कि चलो हम, इट इज दैट वी शुड, कि हम प्ले आ मैच।
इस प्रकार हम इसको बनाएंगे। तो इट इज सजेस्टेड से लेटर्स को बी शुड लगा करके पूरे सेंटेंस को हम वैसे जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो लेटर्स है इसको हम दैट से जोड़ देंगे और बी शुड कर देंगे इस लेटर्स को, इतने को, और हम ये सेंटेंस वैसे ही रहने देंगे। दूसरा सेंटेंस देख ले, एक लेट अस मीट आवर टीचर्स। लेटर्स को किसमें, बी शुड, किससे जोड़ेंगे, इट इज सजेस्टेड। तो हमारा जो पैसिव है वो ये है, वी शुड मीट आवर टीचर्स। तो इस प्रकार हमारे सभी प्रकार के जो इंपरेटिव सेंटेंस हैं वो बनाए गए। मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।